एक बैट्समैन आउट हुआ है, दूसरा आता है तो वो 4 बॉलें पहले चेक कर रहा होता है। इस तरह करते करते इन्होंने 6-7 ओवर तो इस तरीके से निकाले हैं। सो आई थिंक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मट साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मट साहब आज पाकिस्तान का फाइनल मैच था वर्ल्ड कप का, तो देखा आपने? देखा, बिल्कुल देखा। क्या एक्साइटमेंट है, क्या फीलिंग है मैच होने के बाद जब मैच कंप्लीट हो गया पाकिस्तान हार गया? यार बैटिंग स्टार्ट होते ही जब बैटिंग इनकी वाइंड अप हुई है तब भी होप हम हार चुके थे कि यार 138 कोई टारगेट नहीं है जो आप फाइनल के अंदर, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को दे रहे हो जो कि खड़े होकर इतने बड़े छक्के मारते हैं और उनकी वो होम ग्राउंड है, वो उन पिचों से वाकिफ़ हैं। हम जो पाकिस्तानी हैं ये सिर्फ प्लेयर हैं दुबई की पिचों के, शारजा की पिचों के, पर उनको बड़ी पिच पे खेलने की तमीज़ है। बट वहाँ से 138 के टारगेट पे ही मैं तो बिल्कुल ही मैंने कहा यार हार गए मर गए, अब तो कोई फ़ायदा नहीं है। बट यह है कि फिर भी अगर हम देखें कि बॉलिंग लाइन की तरफ आएँ तो बॉलिंग लाइन हमारी बहुत तगड़ी थी, जिन्होंने आखिरी ओवर तक मैच लेके गए। बट दुख तो है कि यार वर्ल्ड कप घर आना चाहिए था, बट वो हमने प्लेट में रख के इंग्लैंड को दे दिया। सर मसला क्या हुआ आज पाकिस्तान की जो बैट्समैन है वो इतना स्कोर क्यों नहीं कर सके? आई थिंक प्रेशर था, पर प्रेशर यह है कि प्रेशर इतना इंग्लैंड के ऊपर भी था। इनको प्रेशर के अंदर थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए और अच्छे तरीके से परफॉर्म करना चाहिए। अब एक बैट्समैन आउट हुआ है, दूसरा आता है तो वो 4 बॉलें पहले चेक कर रहा होता है। इस तरह करते करते इन्होंने 6-7 ओवर तो इस तरीके से निकाले हैं। सो आई थिंक अगर आप थोड़ा सा इसको स्ट्रॉन्ग करते जैसे इंग्लैंड ने किया, उनका हर बंदा आता है वो हिट करने की कोशिश करता है और परफॉर्म करता है। बेशक 4 बॉलों पे परफॉर्म करे, 4 बॉलों पे 3 बाउंड्रियां दे के जाता है, पर इधर यह है कि हर बंदा आगे बार टिप करता है। इफ्तिखार की मैं बात करूं, 5 बॉलें बीट की हैं और 6वीं बॉल पे वो बंदा आउट हो गया और स्पिनर से। आई थिंक वो इस पिचों से वाकिफ़ था, उसने पिछले मैचों में छक्के भी बड़े अच्छे अच्छे मारे हैं। बट बैड डे क्या कह सकते हैं। सर अभी इंग्लैंड की टीम तो कप तो हमसे ले गई है, हम ना चाह रहे थे कि पाकिस्तान एक कप लेके आता। ये बहुत दिली दुख हुआ हमें इस चीज़ का। अभी लास्ट में क्योंकि एशिया कप पाकिस्तान में आ रहा है तो अगले नेक्स्ट ईयर, तो उसके लिए ये हमारी टीम सही है कि इसमें कुछ चेंजिंग होनी चाहिए? नहीं, आई थिंक टीम को थोड़ा सा रद्दोबदल करना चाहिए। आज इन्हें आसिफ अली को लाजमी खिलाना चाहिए था, मैच फिनिशर है और परफॉर्म भी अच्छा कर जाता है। बट किसी वजह से अगर इन्होंने नहीं खिलाया तो कोई बात नहीं है। बट जो होना था वो तो हो गया। ओवरऑल टीम तो ठीक थी, बट थोड़ा सा बैटिंग लाइन बेहतर हो जाती तो हम कामयाब हो जाते। बाबर आजम में ये पूरे वर्ल्ड कप में वो इतना यानी कि सिर्फ एक मैच में 50 की है, बाकी किसी मैच में 5, 6, 8, 10, 15 उनके एरो स्कोर आया। तो बाबर आजम कैप्टन होने के वो अपना फ़राइज़ पूरे निकाल रहा है। आई थिंक बाबर आजम की जो ज़्यादा जोर है ना वो टीम को इत्तेफाक के साथ टीम को जोड़ने में रखने में है, इस वजह से उनकी थोड़ी बैटिंग बेहतर नहीं हो रही। बट यह है कि इंशाल्लाह आने वाले मैचेस में होप सो हम देखेंगे। अभी इन्होंने सेमीफाइनल में भी अच्छा परफॉर्म किया, तो हो जाता है एक प्लेयर जब इतनी देर खेल के आपको इतनी अच्छी उम्मीद लगा देता है हर मैच में 50, हर मैच में 50, तो आपको कहीं ना कहीं दुख होता है जब वो 30-40 स्कोर भी करे। सो आई थिंक बाबर अपनी फॉर्म को इंशाल्लाह वापस लाएंगे और बाबर हमारा किंग है और इंशाल्लाह कम बैक करेगा तो बहुत अच्छा होगा पाकिस्तान टीम के लिए। जी बिल्कुल, वो हमारी पाकिस्तान टीम हमारे हीरो है, हमें बहुत इज्जत है इनकी। वो बेशक वर्ल्ड कप जीते या नहीं जीते वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे दिलों में इज्जत है। जैसे इंडिया वाले करते हैं तो हम वैसे नहीं करते, ये अल्लाह का बहुत शुक्र है हम पे। तभी लास्ट में पाकिस्तानी अवाम को मैसेज है कि वो ईजी हो जाए। वाकई पाकिस्तानी अवाम ईजी है, बिल्कुल ईजी है, क्योंकि देखें हमसे अगर बैटिंग नहीं हो सकी तो फिर हमने बॉलिंग में अच्छे तरीके से उनसे कम्पीट करने की सलाहियत थी और हमने बड़े अच्छे तरीके से कम्पीट किया भी। सो आई थिंक पाकिस्तान ने अपनी फुल कोशिश की है। बट बैटिंग लाइन अगर थोड़ी सी बेहतर होती, रिजवान थोड़ा सा लेट आउट होते तो हो सकता है हम कप घर लेके आए होते। बट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम तुम जीतो या हारो हम तुम्हारे साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान टीम।